ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूंछड़ी के डीग में आज भरतपुर से खबर है, भरतपुर से बड़ी खबर है। भरतपुर मेडिकल कॉलेज के 2 स्टूडेंट को सीबीआई ने हिरासत में लिया है। बड़ी खबर भरतपुर से, भरतपुर मेडिकल कॉलेज के 2 स्टूडेंट को सीबीआई ने हिरासत में लिया है। भरतपुर जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज के ये स्टूडेंट हैं। पेपर सॉल्वर का ये दोनों छात्र काम करते थे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने भरतपुर मेडिकल कॉलेज के 2 स्टूडेंट को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए दोनों स्टूडेंट का नाम कुमार मंगलम और दीपेंद्र कुमार बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टेक्निकल सर्विलांस टीम ने दोनों स्टूडेंट के हजारीबाग में मौजूद होने की पुष्टि की है। मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने 18 जुलाई को भरतपुर के जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज से 2 स्टूडेंट को हिरासत में लिया था, जिनके नाम दीपेंद्र कुमार और कुमार मंगलम बिश्नोई है। दीपेंद्र 2023 बैच का स्टूडेंट है और कुमार मंगलम 2022 बैच का स्टूडेंट है। ये दोनों स्टूडेंट सॉल्वर का काम करते थे। मामले में प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर तरुण लाल का बयान, एनएमसी के अधिकारी बनकर दिल्ली से कुछ लोग आए थे, लेकिन उस दिन सीएम साहब के फादर की तबीयत खराब हो गई थी। मैं उन्हें कॉलेज में छोड़कर चला गया था जयपुर। तो बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की। सबसे पहले तस्वीरें, मेडिकल कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और ये तस्वीरें सबसे पहले जी राजस्थान पर टीवी स्क्रीन पर जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज भरतपुर, और ये एक्शन लिया सीबीआई ने। मेडिकल कॉलेज के 2 स्टूडेंट को गिरफ्तार किया। तस्वीरें सबसे पहले जी राजस्थान पर सीबीआई ने 2 मेडिकल छात्रों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज के ये स्टूडेंट हैं और पेपर सॉल्वर का काम करते थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी, इनके नेटवर्क को खंगाला जाएगा कि और कितने लोग इनके नेटवर्क में, इनके ग्रुप में जो इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है, सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज भरतपुर के 2 छात्रों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है जो पेपर सॉल्वर का काम करते थे। देवेंद्र शर्मा भरतपुर से मेरे सहयोगी सीधा जुड़ गए हैं। देवेंद्र, बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई सीबीआई की, किस तरह से एक्शन लिया गया? देखिए, सीबीआई को इनपुट मिला था कि भरतपुर कॉलेज के 2 स्टूडेंट जो है कुमार मंगलम बिश्नोई और दीपेंद्र शर्मा जो पेपर सॉल्वर का काम कर रहे हैं, इसको लेकर सीबीआई के जो अधिकारी है वो एनएमसी के अधिकारी बनकर यहाँ पर पहुंचे और 18 जुलाई को उन्होंने यहाँ पर उन दोनों स्टूडेंट से पूछताछ की और बताया कि हम रैगिंग के लिए आए। लेकिन बाद में जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है डॉक्टर तरुण लाल, उनका कहना था कि उस दिन क्योंकि मुख्यमंत्री के पिता की तबीयत 18 जुलाई को खराब हुई थी तो वो वहां चले गए थे। उनका ये कहना है कि टीम वहां से आई थी, लेकिन वो टीम यहाँ से बातचीत करके नहीं उन लोगों से और उनको लेके गई है। दोनों लोग जो दोनों स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, दोनों ही पेपर सॉल्वर का काम करते हैं। इस तरह का इनपुट जो टीम को वहां से मिला, टीम को जी 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 देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीबीआई ने सबसे पहले जो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है सीबीआई ने, वो जमशेदपुर से बीटेक का ग्रेजुएट का स्टूडेंट है, वो मास्टरमाइंड है। उसी से पता चला कि जो फ्रेश अरेस्ट जो इसमें जो अरेस्ट जो एनआईटी जमशेदपुर का बीटेक का ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है, उसके जरिए पता चला कि जो भरतपुर के 2 मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट है कुमार मंगलम बिश्नोई और दीपेंद्र शर्मा, ये दोनों मेडिकल कॉलेज भरतपुर के स्टूडेंट है और ये पेपर सॉल्वर का काम करते थे। और ये नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी है ट्रैक के जरिए इनको पता किया गया, तो हजारीबाग में इनकी लोकेशन मिली और ये सॉल्वर का काम कर रहे थे। और 5 मई को इस बात का पता चला और इनको दोनों को गिरफ्तार करने के लिए, पकड़ने के लिए जब टीम यहाँ पर पहुंची तो उस दिन उन्होंने टीम ने जो एनएमसी के अधिकारी बनकर और मेडिकल कॉलेज के लोगों को बताया, प्रिंसिपल को, कि हम एनएमसी के अधिकारी हैं, एनएम यहाँ के आपके कॉलेज की रैगिंग की शिकायत हुई है। और इस बात की भनक किसी को नहीं लगने दी और बाद में उन दोनों को अरेस्ट करके ले जाया गया है। उनमें से एक स्टूडेंट बताया जा रहा है कि जो मंगलम नाम बिश्नोई है, वो कुमार मंगलम बिश्नोई और नागौर के पास का रहने वाला है। जी, कुमार मंगलम और दीपेंद्र, इन दोनों के बारे में क्या कुछ अब तक ये साफ हो पाया? कितने एग्जाम अब तक दे चुके हैं, कितने पेपर सॉल्व अब तक ये कर चुके हैं, क्या कुछ ये पता चल पाया? देखिए, अभी इस मामले में जो सीबीआई की जो टीम है वो लगातार इनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि इनके साथ कौन कौन लोग उनके नेक्सस में जुड़े हुए थे और कितने और स्टूडेंट हैं जो लगातार। तरुण लाल कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आपका भी कोई सवाल हो तो आप ले सकते हैं सीधा तरुण जी से। तरुण जी, स्वागत है सर आपका जी राजस्थान पर।
सर, ये 2 स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है सीबीआई ने। इनके बारे में इनका इतिहास थोड़ा अगर आप बता सकें। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ साहब कि ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आए थे, एनएमसी की तरफ से आए थे ऑफिसर्स, और उन्होंने मुझसे पूछा था कि रैगिंग के लिए 2 स्टूडेंट्स को चिन्हित किया है एनएमसी ने, आप उनसे हमें बात करवा दीजिए। तो मैंने कहा था श्योर। और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री सर के फादर के चोट लग गई थी, तो मैं उनको देखने चला गया था। दैट इज ऑल दैट आई नो अबाउट इट। थैंक यू। तरुण जी एक सवाल और। तरुण जी, क्या ये पता चल पाया अब तक कितने पेपर इन्होंने सॉल्व करवाए, कब से ये काम कर रहे थे दोनों? तरुण जी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? तरुण जी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है, वक्त की शायद कमी रही होगी। देवेंद्र, ये अब तक साफ नहीं हो पाया, क्या ये पता चला पेपर सॉल्वर का काम करते थे? कितनी राशि? देखिए, आजकल मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती है, पैसा कितना लेते थे, ये साफ हुआ है क्या कुछ? देखिए, जिसमें पूरे मामले में जो 5 स्टूडेंट एमबीबीएस के गिरफ्तार हुए हैं, टोटल अकॉर्डिंग टू सोर्स इसमें 5 स्टूडेंट हैं जो पेपर सॉल्वर का काम करते थे, जो नीट यूजी के अप्रेंटिस थे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति ने, पंकज नाम का जो व्यक्ति जिसने पेपर चुराया था, वो उसको जरिए कांटेक्ट में आए और उन्होंने इसको कहा कि हम पेपर सॉल्व करने के लिए इन लोगों से बातचीत हुई और बाद में उन्होंने पेपर सॉल्व किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें शशिकांत पासवान, जो कि इसमें बीटेक इलेक्ट्रिकल पास आउट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर का, उसको लेकर लगातार चीजें हैं। उसके बाद में सारी चीजें की कलाई खुली है कि भाई भरतपुर के भी 2 स्टूडेंट हैं जो पेपर सॉल्वर का काम करते हैं। अब जो कुमार मंगलम बिश्नोई है और जो दीपेंद्र शर्मा, इनसे पूछताछ की जाएगी। ये बताएंगे कि इनके साथ और कौन कौन लोग थे जो पेपर पास करते हुए पाए जाते हैं। लगातार देखिए, इससे पहले भी आपने सुमित देखा होगा कि अजमेर से जो परीक्षा हुई थी, जो परीक्षा हुई थी नीट की, उसमें कुछ लोगों को भरतपुर में पहले ही पकड़ा गया था जो अजमेर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे, जिनको डिबार भी किया गया था। तो वो बड़ी बात थी, लेकिन वो लोग थे जो परीक्षा दे रहे थे। लेकिन अब इसमें ये नया अपडेट आया है। लेकिन देवेंद्र, अचानक से ऐसा क्या होता है कि सीबीआई को एंट्री लेनी पड़ जाती है, किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती है? देखिए, इस पूरे मामले में सीबीआई ने खुद ने कॉग्निजेंस लिया है। सीबीआई ने इस पूरे मामले को, नीट को लेकर जिस तरीके से सरकार ने, केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वो इसको बिल्कुल, नीट में अगर कहीं भी कोई संलिप्तता है किसी की है तो कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। तो उसको लेकर सीबीआई से जांच के जब आदेश हुए तो नीट ने इस पूरे नेक्सस को जब खंगाला, तो खंगालते कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए भरतपुर पहुंची। और भरतपुर जब पता चला कि भरतपुर के 2 मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट कुमार मंगलम बिश्नोई और जो दीपेंद्र शर्मा, वो भी इसमें शामिल है, तो उनको पहले तो उनको इस बात का भ्रम रखा गया कि आपसे रैगिंग के लेकर पूछताछ की जा रही है। और इस तरह की जानकारी कॉलेज में भी इसी तरह की जानकारी दी गई कि हम रैगिंग को लेकर पूछताछ कर रहे हैं, आपकी रैगिंग की शिकायत है। उनको ये नहीं बताया गया कि वो सीबीआई के अधिकारी और नीट को लेकर जांच करने आए। और अचानक से जब उनको धर लिया गया और जब उनकी लोकेशन हजारीबाग में आई, सारी चीजें हुई, तो उसके बाद में उनको पकड़ा गया। और पकड़ने के बाद देवेंद्र, हम कैसे मान लें और क्यों हम यकीन करें कि जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज के सिर्फ यही 2 छात्र इस तरह के काम में लिप्त हैं? और भी लोग हो सकते हैं, और भी छात्र हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सुमित, क्योंकि ये चीजें जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी कि कौन कौन ऐसे छात्र थे जो इस काम में जुटे हुए थे, जो लगातार पेपर लीक के लिए, माफिया के लिए काम कर रहे थे, जो पेपर सॉल्वर के रूप में काम कर रहे थे। और ऐसे कौन कौन से वो नेक्सस, जब सीबीआई पूरे मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट रखेगी, अपनी पूरी तरफ से सीबीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तभी सारी चीजें निकल कर सीबीआई को पता चल जाता है। खैर, सीबीआई है और इसलिए सीबीआई को पता चला। देवेंद्र, कॉलेज प्रशासन को, कॉलेज प्रिंसिपल को कानो कान खबर नहीं थी कि उनके कॉलेज के स्टूडेंट इस तरह का काम कर रहे हैं? जी आप बिल्कुल सुमित, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, भरतपुर मेडिकल कॉलेज, हालांकि अब नए बजट के तहत जो हाल ही में राजस्थान सरकार ने बजट जो घोषित किया, उसमें जो राजमेस के अधीन ये कॉलेज चलता है, राजमेस के अधीन कॉलेजों को भी सरकार के अधीन लाया गया है नए बजट के तहत। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट क्या काम कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं। शायद देवेंद्र, कारण यही है देवेंद्र कि कॉलेज प्रिंसिपल महोदय, तरुण जी, सवाल सुने बिना, सवाल का जवाब दिए बिना निकलते बने।
जी बिल्कुल, क्योंकि जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर तरुण लाल, उनको अभी भी जब हालांकि उनको प्रिंसिपल की जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन वो अभी तक कॉलेज को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर बहुत लंबे समय से भरतपुर में मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल का पद है वो भी विवादों में ही रहा है। लगातार यहाँ पर प्रिंसिपलों की नियुक्ति होती रही है और 6 महीने और 8 महीने के आसपास ही कोई प्रिंसिपल रह पाता है। उसके बाद में वो पद या तो जॉब छोड़ के चला जाता है या उसको हटा दिया जाता है। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से भरतपुर मेडिकल कॉलेज में पहले भी रैगिंग के मामले सामने आते रहे और तरह की चीजें भी होती रही हैं। एक मेडिकल स्टूडेंट ने भी मारपीट के आरोप लगाए थे दूसरे साथी स्टूडेंट पे। तो तमाम तरह की गतिविधियां हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर मामला है जिसने पूरे भरतपुर की छवि को, न सिर्फ राजस्थान की छवि को शर्मसार किया है कि भरतपुर का जो जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज है उसके 2 स्टूडेंट नीट परीक्षा के लिए पेपर सॉल्वर का काम कर रहे थे और सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के दोनों स्टूडेंट है। निश्चित रूप में गंभीर और बड़ा एक कहे कि एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि कॉलेज प्रशासन आकर क्या देख रेख कर रहा था कि उनके स्टूडेंट बाहर जाकर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, किस तरह की गतिविधियों में लिप्त है। यहाँ से पढ़ने वाले जो अप्रेंटिस है, एमबीबीएस के स्टूडेंट है, वो किस तरह की कार्रवाइयों में कारगुजारियां कर रहे हैं, उसकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता थी। जी एक मूवी याद आ रही है मुझे, आजकल एक वेब सीरीज आ रही है, उसमें भी देवेंद्र इसी तरह का कुछ मैटर दिखाया गया है। डिट्टो यही है देवेंद्र, शायद जगन्नाथ पहाड़िया से इंस्पायर्ड हुए डायरेक्टर साहब। लेकिन मुझे बताइए देवेंद्र, ये स्टूडेंट, क्या ये साफ हो पाए कि अब तक एग्जाम ये लोग कितने दे चुके हैं, कहाँ कहाँ दे चुके हैं, और फर्जी तरीके से जैसे एग्जाम दे रहे थे मुन्ना भाई बनकर, क्या और किसी का भी वरदहस्त इन्हें मिला हुआ था? देखिए, ये तो सारी चीजें सुमित जब जांच होगी और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि जो कुमार मंगलम बिश्नोई और जो दीपेंद्र शर्मा है, दोनों को किसने, या सबसे बड़ी बात है कि दीपेंद्र शर्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है और कुमार मंगलम बिश्नोई सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। तो यहाँ जो भूमिका है वो कुमार मंगलम बिश्नोई की ज्यादा संदिग्ध नजर आती है। वो इसलिए नजर आती है क्योंकि वो सेकंड ईयर का स्टूडेंट है और ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, और दोनों को पेपर सॉल्व करने के लिए बाकायदा जो पेपर उनको चोरी हुआ किया गया पेपर मिला, उस पेपर को उन्होंने सॉल्व किया और उस पेपर को सॉल्व करके सॉल्वर के रूप में वो सामने आए। और लगातार उन्होंने सोचा था कि इनका इस बात का किसी को पता नहीं चलेगा, और एक बड़ी क्योंकि निश्चित रूप से जैसा आप कह रहे थे कि बिना किसी सुविधा शुल्क या बिना किसी लोग के कोई व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता, तो निश्चित रूप से उनकी कोई ना कोई मंशा रही होगी। और जिस तरीके से उन्होंने घटनाक्रम को इन दोनों छात्रों का फैमिली बैकग्राउंड क्या कहता है देवेंद्र? देखिए, दोनों छात्रों के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में प्रिंसिपल से बात हुई, कॉलेज के अन्य स्टूडेंट से भी बात की, जो वहाँ मेडिकल स्टूडेंट हैं उनसे भी बात हुई। तो उनका कहना है कि सामान्य तौर पे रहते थे, सामान्य फैमिली से आते हैं, लेकिन अभी ज्यादा जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई है। सुबह जरूर, क्योंकि कॉलेज खुलने के बाद में मेडिकल कॉलेज एक आखिरी सवाल जल्दी से जवाब दीजिएगा। बैंक डिटेल्स खंगाली जाएगी इनकी या खंगाली गई, कुछ उसके बारे में साफ हुआ? देखिए, सुबह जब मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो निश्चित रूप से, अभी जो प्रिंसिपल है उनका भी यही कहना था, हमारी बात हुई उनसे फोन पे, उनका कहना था कि सुबह मैं उनकी दोनों की फाइल देखूंगा, दोनों की फाइल देखने के बाद में कि उनका किस तरह सिलेक्शन हुआ, कितने नंबर आए, क्या चीजें रही, सारी चीजों के बाद में उनके खुद के नीट का जब उन्होंने एग्जाम दिया तो क्या उनकी स्थिति रही थी, किस तरीके से पास आउट, जिन लोगों की तरफ से इन्होंने एग्जाम दिया उनका क्या, चीजों की जानकारी की, जिन लोगों की तरफ से इन्होंने एग्जाम दिया उनका क्या होगा? देखिए, निश्चित रूप से जिन्होंने, अगर इन्होंने पेपर सॉल्वर का काम किया है और जिन लोगों ने डमी कैंडिडेट के रूप में एग्जाम दिया, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि सीबीआई की जब एंट्री हुई है और सीबीआई की नीट एग्जाम में राजस्थान में एंट्री हुई है और भरतपुर से 2 स्टूडेंटों को अरेस्ट करके ले जाया गया है, तो निश्चित रूप से अब इनके परिवार वालों से पूछताछ की जाएगी और निश्चित रूप से इनका पूरा बैकग्राउंड खंगाला जाएगा। साथ ही जो स्टूडेंट है उनसे भी बातचीत की जाएगी कि इनके आपके साथ रहते थे, किस तरह का व्यवहार था, किस तरह की चीजें थी, सभी पहलुओं पर बातचीत होनी है। जी ठीक है, शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। देवेंद्र मेरे सहयोगी भरतपुर से हमारे साथ सीधा जुड़े, और इस मेडिकल कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ अब इनसे की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूंछ